श्री सद्गुरु महाराज की जय। वेदांत विषयक प्रश्नों के उत्तर। स्वामी रामतीर्थ। किसी समय भारतवर्ष में शिखर ध्वज नाम का एक राज्य करता था। वह एक शक्ति संपन्न महान नरेश था। उसे आत्म साक्षात्कार करने का शौक हुआ और उसने इस उद्देश्य से अपना पारिवारिक जीवन त्यागने का संकल्प लिया। उसकी पत्नी का नाम था चुराला। वह उसे उपदेश करना चाहती थी, किंतु वह उसकी बात न सुनता था, क्योंकि उसकी दृष्टि में उसका कोई मूल्य न था। अंत में उसने अपना राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। उसकी पत्नी उनसे स्थान पर राज्य करने लगी। वह हिमालय पर चला गया और 1-2 वर्ष उसने एकांत में काटे। इसी बीच में उसकी स्त्री रानी ने एक ऐसा उपाय सोचा जिससे उसके पति को सच्चा सुख मिले। सो एक दिन उसने भी सन्यासी का रूप धारण कर लिया और वहाँ पहुँची। वहाँ उसका पति एकांत में रहता था। उसने देखा उसका पति ध्यान में डूबा है। वह उसके पास खड़ी रही। जब उसकी आंखें खुली तो सन्यासी को सामने देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे कोई बड़ा भारी महात्मा समझकर उसने उसके ऊपर पुष्प वर्षा की। वह परमानंद की अवस्था में थी। राजा ने कहा, मेरा निश्चय है कि साक्षात भगवान ही मेरा उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। उसने उत्तर में सिर हिलाकर हाँ हाँ। फिर राजा ने उपदेश के लिए प्रार्थना की और उसने समझना प्रारंभ किया। ए राजन, तुम परमानंद चाहते हो तो तुम्हें प्रत्येक वस्तु का त्याग करना होगा। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और कहने लगा, भगवान, मैंने तो अपना राजपाट, स्त्री और बाल बच्चे सब कुछ पहले ही त्याग दिया है। वह बोली, तुमने तो कुछ नहीं छोड़ा है। राजा की समझ में कुछ भी नहीं आया और पूछने लगा, तो क्या मैं सन्यासी नहीं हूँ? क्या मैंने अपना राजपाट और घर द्वार नहीं छोड़ा है? वह बोली, ठीक है, पर अब क्या सचमुच तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है? उसने कहा, हाँ है, यह झोपड़ी, यह कमंडल और यह दंड। तब तुम कैसे सर्वस्व त्यागी हो सकते हो? तुरंत उसने उत्तर दिया, जब तक तुम्हारे पास एक भी चीज शेष है तब तक तुम चीज के बंधन में ही बंधे रहोगे। घात और प्रतिघात सदैव बराबर विरोधी होते हैं। यदि किसी चीज को अपने पास रखोगे तो वह भी तुम पर अधिकार रखेगी। बस उसने तुरंत ही झोपड़ी में आग लगा दी। दंड कमंडल नदी में फेंक दिए और चिल्लाकर कहने लगा, लो, अब मैं पक्का सन्यासी हो गया। रानी ने उत्तर दिया, नहीं, केवल इन वस्तुओं के त्याग से तुम सन्यासी नहीं हो सकते। राजन,
तुमने झोपड़ी बेशक जला दी है, किंतु क्या 3.5 हाथ की पंचभौतिक देह अब भी तुम्हारे पास नहीं है? इन चीज़ों को नष्ट करने से तुम्हें क्या मिला? तुमने गलती की। उनके नाश में तुम्हें कोई लाभ नहीं हो सकता। जो कुछ तुम्हारे पास उस समय था वह अब भी है। 3.5 हाथ लंबी चौड़ी देह, उसे लेटने के लिए कोई न कोई स्थान तो ढूंढना ही पड़ेगा। राजा सोचने लगा और उसने देह को जला डालने का निश्चय किया। बहुत सा ईंधन इकट्ठा किया और अग्नि लगाकर कूदने ही वाला था कि स्त्री ने उसे रोका और समझाने लगी, ए राजन, जब तुम्हारा शरीर जल जाएगा तब शेष क्या बचेगा? उसने कहा, राख। किसकी राख? उसने पूछा, मेरी राख। तब रानी बोली, लो, शरीर के जलने पर राख तो तुम्हारी बनी ही रहेगी। उस समय भी तुम पूरे सन्यासी नहीं हो सकते। राजा सोचता रहा, फिर मैं क्या छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? रानी ने पूछा, यह शरीर किसका है? उसने कहा, मेरा। अच्छा, इसे छोड़ दो। यह मन किसका है? मेरा है। अच्छा, इसे भी छोड़ दो। राजा चकरा गया। उसने पूछना शुरू किया, पहले मुझे बताइए मैं क्या हूँ? यदि मैं मन नहीं तो मन से बाहर की कोई चीज़ हूँ? यदि मैं देह नहीं तो देह से अतिरिक्त कोई चीज़ हूँ? राजा सोचता रहा और अंतिम परिणाम यह हुआ कि राजा को आत्म साक्षात्कार हो गया। उसने अनुभव किया, मैं ही देवताओं का देवता, प्रभु का परम प्रभु, अनंत आत्मा सच्चिदानंद हूँ। उसे ज्ञान हो गया और कहने लगा, यद्यपि अन्य प्रत्येक वस्तु का त्याग कर सकता हूँ, किंतु मेरा सच्चिदानंद स्वरूप मुझसे त्याग नहीं जा सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय।